नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव रक्षपति। आप लोग लाइव टाइम्स टीवी देख रहे हैं और आप लोगों के बीच में सुबह का मॉर्निंग बुलेटिन लेकर हम लोग यहाँ पर एक बार दोबारा से आ चुके हैं। पिछली बारी शायद कुछ तकनीकी कमियों की वजह से शायद यहाँ से ये बुलेटिन इस समय पर बंद हुआ था। आप सभी लोगों को हिमाचल प्रदेश में चल रही सभी गतिविधियों के बारे में बताएंगे और आपको बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश में क्या हो रहा है, क्या चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, कौन सी चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। तो हिमाचल प्रदेश की यदि बात करें तो बहुत सी चीजें घटित हो रही हैं, दो कारणों से घटित हो रही हैं। एक तो पहले जो हमारे बीच में बजट सत्र है, उस वजह से हमारे बीच में लगातार यहाँ पर जो जिन 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 लोगों की भी डिमांड है वो सब लोग यहाँ पर सामने आ रहे हैं। उनके साथ साथ यहाँ पर हमारे बीच में ये सब इसलिए भी चल रहा है क्योंकि हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश की यदि बात करें तो बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से लोग जो यहाँ पर अपने कार्य को पूरा करवाना चाह रहे हैं। कुछ डिमांड्स हैं उनकी, वो लोग यहाँ पर चाहते हैं कि उनकी डिमांड सुनी जाए और बजट सत्र उसके लिए उन्हें एक अच्छा मौका लग रहा है। और इसके साथ साथ यहाँ पर काफी चीजें चल रही हैं, गतिविधियां चल रही हैं, उसी पर जो रैलीज हो रही हैं, कई जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, वो सब चीजें यहाँ पर हमारे बीच में है। तो उन सभी के बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे। आप लोग स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए। अगर स्ट्रीम शेयर नहीं कर सकते तो लाइक का बटन लगातार दबाते रहे और अपने कमेंट्स के माध्यम से अपनी प्रतिक्रियाएं यहाँ पर जरूर दर्ज करें। हिमाचल प्रदेश की बात यदि हम करें, गुड मॉर्निंग अंकित जी, गुड मॉर्निंग सुनीता जी, रिग्जिन जी, गुड मॉर्निंग है। आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग है जी। और हिमाचल प्रदेश की यदि हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में क्या क्या हो रहा है, क्या कैसे हो रहा है, वो सब आप लोगों को यहाँ पर जानकारी देने का हमारा प्रयास रहता है, हमेशा रहता है। और आप जितना ज्यादा जुड़ सकते हैं उतना ज्यादा बेहतर हमारे लिए भी रहेगा। और आपके भी जानकारी यहाँ पर पहुंचाने के लिए हम लोग यहाँ पर लगातार जो वचनबद्ध है, तो वही यहाँ पर अभी शुरू करते हैं। चलिए जी, शुरू करते हैं हिमाचल की बात। क्या क्या हिमाचल प्रदेश में हुआ, कैसे कैसे हुआ, वो सब आप लोगों को यहाँ पर हम बताते हैं। तो जब शुरुआत करते हैं हम इस बात से कि हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले तो आपको मौसम के बारे में ही यहाँ पर बता देते हैं कि हिमाचल प्रदेश में पिछले कल जो हिमखंड जगह जगह पर गिरे, 7 जगह पर हिमखंड गिरे और उन 7 जगह पर हिमखंड गिरने से हमारे बीच में 3 लोग घायल हुए हैं। उनकी चपेट में आने से 3 लोग घायल हुए हैं। और ऊपरी क्षेत्रों में जो बर्फबारी और बारिश हो रही है उससे अभी तक 200 सड़कें और 447 बिजली के ट्रांसफार्मर ठप पड़े हैं। ये जो 7 जगह पर हिमखंड गिरे हैं, इनमें से लाहौल स्पीति के बिलिंग नाला उदयपुर में 6 जगह और शिमला में बाटल में 1 हिमखंड गिरा है। हालांकि कोई चोटें जरूर आई हैं, लेकिन उसकी वजह से कोई अभी तक कोई ऐसे डेथ की बात यहां पर नहीं हुई है या कुछ इस तरह का दुखद घटना हमारे बीच में नहीं हुई है। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसी हमें खबर सुनने को भी ना मिले। और अपना ध्यान जरूर रखिएगा। थोड़ा सा पिछले कल हमारे बीच में येलो अलर्ट भी था, लेकिन उसके बावजूद जो ऐसी चीजें हैं उसको हम रोक नहीं सकते। यहाँ पर राजू जी, शान जी, राजेश जी, सबको गुड मॉर्निंग है जी। स्ट्रीम जरूर शेयर कीजिए जितना ज्यादा हो सके और कमेंट्स जरूर कीजिए। और उसी के साथ अगर दोनों में से कुछ नहीं कर सकते तो लाइक का बटन लगातार दबाते रहे। तो चलिए आगे आपको बताते हैं कि हिमाचल प्रदेश में, जैसे कि आप लोगों को जानकारी है कि मुख्यमंत्री कुछ समय पहले हमारे बीच में बीमार चल रहे थे और एम्स में वो भर्ती हुए थे। और एम्स में भर्ती होने का क्या कारण था वो भी अब जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि उनको थोड़ा हार्ट में कोई दिक्कत जो कार्डियो में दिक्कत आ रही थी और वो उस दिक्कत की वजह से वो वहां पर गए थे। तो वो वहां से सकुशल वापस आए हैं और अच्छी उनकी अभी तबीयत है। लेकिन हुआ क्या था उस पर यहाँ पर अगर विचार विमर्श करें तो आप लोगों को ये बताना चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बेसिकली बीमार होने से ज्यादा यहाँ पर ये हुआ था कि उनको जो इंजेक्शन आईजीएमसी में लगा था उसका रिएक्शन वहां पर उनमें हुआ था, जो ऐसा बताया जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि उन्हें दिल्ली जो पहुंचना पड़ा उसमें एक टीका लगाया गया था जो जिसमें उसका खून पतला करने के लिए वो टीका लगाया गया था। लेकिन वो जो टीका लगाया गया उस टीके की जो रिएक्शन वो कर गया, यानी कि वो प्रतिक्रिया जो उसकी हुई, उस वजह से क्या हुआ कि जो हमारे मुख्यमंत्री है उनको यहाँ पर दिक्कत आ गई और उसी वजह से उनको मतलब लगाया गया। उसके बाद आधे घंटा वेट भी किया गया, लेकिन उसके बाद भी जब तबीयत ठीक नहीं हुई तो उन्हें उनका जो बुखार है वो बहुत बढ़ गया, 102, 103, 104 तक पहुंच गया। और उसके बाद उनको डॉक्टरी सलाह यहाँ पर दी गई कि आप जो है यहाँ पर एम्स की ओर निकलिए और एम्स में जाकर यहाँ पर प्लीज अपना इलाज करवाइए। तो वो एम्स की ओर गए थे, वहां पर जाकर वो ठीक हो गए हैं। आईजीएमसी में जो इंजेक्शन लगा था उससे उनको रिएक्शन हो गया था। हालांकि इस तरह की चीजें आप समझ सकते हैं कि ये आप पता नहीं लगा सकते कौन सी चीज रिएक्ट कर जाएगी, कौन सी नहीं करेगी। तो ऑब्वियस सी बात है, सीधी सी बात है कि यहाँ पर जो सही यहाँ पर लगा कि जो मुख्यमंत्री के लिए जो सही रहेगा, उनकी तबीयत के लिए जो सही रहेगा वो यहाँ पर उन्होंने कहा होगा और उसी के बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री आगे की ओर निकले थे।
मुख्यमंत्री वापस आ चुके हैं और मुख्यमंत्री के वापस आने के साथ साथ मुख्यमंत्री यहां पर पूरी तरह से जो विधानसभा की पहले दिन की कार्यवाही है उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया और उसके साथ साथ ही उन्होंने यहां पर आगे की जो है एक दशा और दिशा भी निर्धारित कर दी। हिमाचल प्रदेश में इस समय पर आप लोगों को जैसे जानकारी है कि बहुत सी चीजें यहां पर चल रही हैं। कल हमारे बीच में विधानसभा में क्या क्या हुआ, बजट सत्र में क्या क्या हुआ, पहले तो वो आपको बता देते हैं। देखिए, सामान्य वर्ग आयोग का गठन यहां पर कर दिया गया और उस सामान्य वर्ग आयोग के गठन के बाद अब क्या आगे की रणनीति रहती है वो तो चलिए समय ही बताएगा। आप सभी लोग भी ये जरूर बताएं कि जो सामान्य वर्ग आयोग यहां पर बनाया गया है उसके आप कितने पक्षधर हैं और कितने उसके खिलाफ हैं। अगर पक्षधर हैं तो क्यों हैं और खिलाफ हैं तो भी क्यों हैं। तो स्ट्रीम को भी जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए और कमेंट्स के माध्यम से पहला सवाल तो आप लोगों के लिए यही है कि क्या आप उसके पक्षधर हैं या आप उसके खिलाफ हैं। दोनों, अगर दोनों में से कोई भी चीज, अगर आप पक्षधर हैं भी तो भी क्यों है और खिलाफ हैं तो भी क्यों है, वो दोनों आप यहां पर कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं। तो इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश की यदि बात करें तो हिमाचल प्रदेश में और क्या क्या चल रहा है वो भी आपको बता देते हैं। कल पहला दिन था बजट सेशन का, तो बजट सेशन में अभिभाषण के बाद राज्यपाल का जो यहां पर अभिभाषण होता है उसके बाद सदन से वॉकआउट कर गए जो यहां पर कांग्रेस का जो विपक्ष है, बेसिकली कांग्रेस ही नहीं कहेंगे, वहां पर सीपीआईएम भी हमारे बीच में आजाद प्रत्याशी भी होते हैं, तो विपक्ष ने यहां पर वॉकआउट किया है और उन्होंने अभिभाषण में जो बजट सत्र के पहले दिन है उसमें विपक्ष ने झूठ का पुलिंदा बताया और जो ऑब्वियसली जो अभिभाषण होता है उसमें सरकार की उपलब्धियां बताई जाती है, लेकिन विपक्ष ने कहा है कि सिर्फ झूठ और केवल मात्र झूठ इसमें बताया गया है। और 40 मिनट यहां पर इसके बाद 40 मिनट जो कांग्रेस विधायक है वो वॉकआउट के बाद सदन में नहीं लौटे और वो लगातार वहां बाहर की ओर रहे। यहां पर दो बयान आते हैं जहां पे एक जो अभिभाषण के पक्ष में आता है वो तो यही कहता है कि अभिभाषण जो था वो यहां पर पूरी तरह से जितने भी लोग थे वो पूरी तरह से अभिभाषण जो था वो उपलब्धियों की एक किताब थी और दूसरा ये कहता है कि इसमें से कुछ हुआ नहीं है, केवल और केवल मात्र यहां पर लोगों को बहलाया फुसलाया जाता है। आप लोग स्ट्रीम जरूर शेयर कीजिए जी, लाइक का बटन लगातार दबाते रहे और कमेंट के माध्यम से लगातार जुड़े। अगर आप लोगों को लगता है कि इस बुलेटिन को और सुबह करना चाहिए, 7 बजे कर देना चाहिए, तो आप लोगों के लिए 7 बजे इस बुलेटिन को करना शुरू कर देंगे। और चलिए जी, इसके साथ साथ आगे की ओर भी आपको लेकर चलते हैं और आगे की ओर भी आपको बताते हैं कि हमारे बीच में क्या है। तो सभी को गुड मॉर्निंग है। सुरेंद्र जी, जोगिंदर जी, पुरुषोत्तम जी, सभी को गुड मॉर्निंग है। आप लोगों को ये भी बता दें कि हिमाचल प्रदेश में आज पिछले कल से हमारे बीच में जो कर्मचारी है उन्होंने एक पदयात्रा निकाली है जो ओपीएस की बहाली के लिए उन्होंने की है। आप लोगों को ये भी बता दें कि ओपीएस की बहाली के लिए ये लोग 3 मार्च को शिमला पहुंचेंगे। मंडी से ये यात्रा शुरू हुई है, 3 मार्च को शिमला पहुंचेंगे और 3 मार्च को होने वाली इस यात्रा में वो लोग भाग लेंगे, क्षमा चाहेंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे। और इसमें आप जो ये सारी यात्रा है उसमें काफी ज्यादा लोग यहां पर निकले इस पद यात्रा में और इस पद यात्रा में निकलने के बाद यहां पर आप लोगों को ये बता दें कि मुख्यमंत्री के द्वारा एक बयान आया है जिसने जो कर्मचारियों को यहां पर थोड़ा परेशान करने वाला है, उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि जो कर्मचारी यहां पर नियम तोड़ेंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री द्वारा ये कहा गया है और ऑब्वियस है ये किसकी ओर इशारा हो रहा है वो हम भी यहां पर समझ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अपनी बात करनी है वो सहजता और सरलता से करे, आंदोलन की भाषा कोई सोचेगा भी कि जबरदस्ती उनकी बात मानेंगे और बात मनवाने में दबाव बना है तो वो साफ कर देना चाहते हैं कि उनकी बात नहीं मानी जाएगी। जो कर्मचारी नियमों को तोड़ेंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। और उसके बाद जब ये बात हो रही है तो आपको ये भी बता दें कि अब ये हिमाचल प्रदेश की यदि बात करें तो देखिए, जब पहले भी जब स्वर्ण आयोग की बात करें वो भी आंदोलन करके यहां पर मिला, अब उस समय पर इस तरह से कोई बयान मुख्यमंत्री की ओर से नहीं आया, लेकिन अब ये बयान मुख्यमंत्री की ओर से आ रहा है जब एनपीएस वगैरह की बात हो रही है तो थोड़ी अजीब सी बात ये लगती है। लेकिन क्या होता क्या नहीं, ऊपर से हुआ भी यही है कि जो मुख्यमंत्री जी है उन्होंने ये बात मान ली है, ये चीज हो चुकी है कि अब हमारे बीच में स्वर्ण आयोग भी है। स्वर्ण आयोग की सामान्य वर्ग आयोग है, उसमें भी बात बता देते हैं आपको। सामान्य वर्ग आयोग क्या है कि यहां पर उसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य रहेंगे और उसी के साथ साथ ये जो सामान्य वर्ग की समस्याओं और मुद्दों का निरीक्षण करेंगे और उसके साथ आर्थिक स्थिति पर सर्वेक्षण और अध्ययन करेंगे, उनके उत्थान के लिए, विकास के लिए योजनाएं यहां पर बनाने की बात हुई है। हालांकि जो लोग इस पर बात, जिस पर ये जिन लोगों ने इसके लिए युद्ध लड़ा था, रुमित सिंह ठाकुर के साथ, रुमित सिंह ठाकुर हुए, मदन ठाकुर हुए, ऐसे ऐसे बहुत से लोग और थे, लाखों की संख्या में लोग थे, उन सब लोगों का, उनमें रुमित सिंह जी का कहना है कि जो ये बात हुई थी वो जो अभी तक ये बात हुई है वो उस तरह से नहीं हुई है। यहाँ पर सामान्य आयोग के लिए एक एक्ट निकालना पड़ेगा और हमें वही उसका इंतजार करें कि वो एक्ट निकाला जाए ताकि कुछ यहाँ पर बात हो।
बहरहाल ये तो एक बात रही। उसी के साथ साथ हमारे बीच में जो दो तीन चीजें और हुई हैं उसके बारे में भी आप लोगों को बता दें। सबसे पहले तो ये आप समझ लीजिए कि 26 तारीख को आपको अगर कोई स्वास्थ्य लाभ लेना है तो आपको मुश्किल हो सकती है, मुसीबत पड़ सकती है। और मुसीबत इसलिए हो सकती है कि सीएम के बयान आने के बाद जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर उनका वो भी नाराज हुए हैं और उन्होंने 26 को सामूहिक अवकाश यानी एक तरह से हड़ताल समझ लीजिए उसका ऐलान कर दिया है। वहां पर क्या हुआ है कि पिछले 12 दिनों से जो ये अपना पेन डाउन हड़ताल पर गए हैं, पेन डाउन हड़ताल पे है, तो उन्होंने सरकार को अब चेतावनी दी कि 26 फरवरी को सभी डॉक्टर सामूहिक अवकाश पर चले जाएंगे और 27 फरवरी को होने वाले पल्स पोलियो अभियान में डॉक्टर अपनी सेवाएं देंगे। इसके बाद 28 फरवरी को डॉक्टर फिर सुबह 9:30 से 4:30 बजे तक अस्पताल परिसर के बाहर प्रदर्शन करेंगे। इस बात को सुनने के बाद यहां पर मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों की बैठक बुलाई है। चेतावनी देने के बाद ये बात हुई है। ये बैठक विधानसभा में दोपहर 12 बजे होगी और एसोसिएशन की ओर से उनके अध्यक्ष, महासचिव और 3 से 4 सदस्य यहां पर उपस्थित रहेंगे। तो एक तरफ जैसे सरकार ये कह रही है, एक तरफ मुख्यमंत्री ने यह बयान दिया कि किसी भी प्रकार के प्रदर्शन को वो ट्रीट नहीं करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ अब आप खुद ही यहां पर अपने आप ही अंदाजा लगाइए। बहरहाल इसके बाद 60 वर्ष पर कौन यहां पर सेवानिवृत्त होने वाला है वो भी आपको बात बताए। तो 10 मई 2001 से पहले नियुक्त चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी 60 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होंगे। हाईकोर्ट ने फुल बेंच ने और सेवानिवृत्त आयु को लेकर ये महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है। उन्होंने ये कहा है कि जो यहां पर 10 मई 2001 से पहले सरकारी सेवाओं में लगे थे वे 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर सेवानिवृत्त होंगे और उसी के साथ ये कर्मचारी चाहे उक्त तिथि से पहले नियमित हुए हों अथवा अस्थायी रूप से लगे थे फिर भी 60 वर्ष की आयु पर ही सेवानिवृत्त किए जाएंगे। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त किया गया है तो उसे भी 60 वर्ष की आयु का सेवानिवृत्त समझा जाए और इसी दौरान का वेतन छोड़कर उसे जो लाभ मिलेगा पेंशन का वो दिया जाए। कोर्ट ने ये चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी एक समरूप वर्ग होने के कारण उनके बीच सेवानिवृत्त की आयु को लेकर कोई भेदभाव नहीं कर सकता, ऐसा कहा है। तो ये सभी लोग यहाँ पर सेवानिवृत्त होने का, जैसे हमने बताया कि जो क्लास 4 कर्मचारी हैं वो 10 मई 2001 से पहले जो भी यहाँ पर नियुक्ति जिनकी हुई है, चाहे उस 58 पे वो रिटायर हो गए हों, लेकिन उनको 60 की ही माना जाएगा और 60 वर्ष की आयु पर ही वो सेवानिवृत्त होंगे। चलिए जी, आपके कमेंट्स भी ले लेते हैं। गुड मॉर्निंग पंकज जी, RK जी रिटायरमेंट की एज के बारे में बता दिया जी अभी। मायाधर जी, ये बात नहीं मानेंगे तो चुनाव में हार जाएंगे इसलिए मान जानी चाहिए। अंजू जी गुड मॉर्निंग है जी, मान जानी तो चाहिए, लेकिन अब कितनों की बात माने, वो भी अपनी तरफ पे वहां पे सच्चे हैं कि सब लोग यहाँ पर आंदोलन पर उतर आए हैं और आंदोलन पर उतरने की वजह से सरकार की मुश्किलें काफी इसकी वजह से बढ़ती हैं और कई तो ऐसे बढ़ जाती है जिसका कोई मकसद या मतलब भी नहीं रहता। कई बार ऐसा भी उनके साथ होता है। बहरहाल आप लोगों को हिमाचल प्रदेश में ये भी बता दें कि हमारे बीच में क्रिकेट का मैच होने वाला है। ये आप सब लोगों को पता है, इसमें कुछ नया नहीं है, ये सब आप लोगों को जानकारी है। और उस मैच में केवल 7500 रुपए के टिकट, सबसे महंगे टिकट को छोड़ के बाकी सभी टिकट बिक गए हैं। इसमें वीरेंद्र जी एक हमारे हमीरपुर से है जो यहाँ पर मैच में एम्पायर की भूमिका में भी दिखेंगे और बीसीसीआई ने 2016 में उनकी सूची में वो जुड़े थे। आपको बता दे, अरे ये आपको ये भी बताना चाहिए, आप लोगों को शायद बड़ा इंटरेस्टिंग लगे, ये अखबारों के सभार से मैं आपको बता रहा हूं। धर्मशाला मैच में कन्या पूजन के बाद T20 मैच शुरू होगा। तो 26 को भारत श्रीलंका के बीच में पहला मैच में विशेष पूजा होगी और इंद्रू देवता जो हमारे यहाँ के अधिष्ठात्री देवता है जो हमारे बीच में धर्मशाला में, तो उन्होंने अपना आशीर्वाद यहाँ पर दिया, उनको मनाने के लिए भी यहाँ पर पूजन किया गया है। लेकिन उसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि वहां पर देवता ने जो पुजारी के माध्यम से कहा है कि हो सकता है कि मैं मैच देखने आऊं। तो देखते हैं कि अब वो भी आए कि और नहीं आए, क्या होता है वो तो चलिए खैर अलग बात है। आप सभी लोग जो यहाँ पर जुड़े, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों के बीच में सुबह सुबह आप लोगों को ये मॉर्निंग अपडेट देने का मेरा प्रयास रहता है। आप लाइव टाइम्स टीवी देखते रहे। मेरा नाम मुकुल देव वृक्षपति है। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। देखते रहे लाइव टाइम्स टीवी। जय हिंद।